नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा में टोटल सदस्य कितने हैं? 543 मेंबर होते हैं। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और मतदाता बन चुके होंगे। आप लोग चुनाव में वोट डालने भी जाते होंगे। पहले वोट देने की उम्र 21 साल हुआ करती थी, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। 2011 में पहली बार मतदाता दिवस मनाया गया था। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइए। बाकी आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल उन पर, अमित शाह उन पर, मोदी जी उन पर, वो उस पर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खूब दौर चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब आप लोगों के लिए खबरें महत्वपूर्ण है। फिर भी आपको पढ़ना है तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, वहां से जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा, उठा लिया करिएगा। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां ये आप देखिए राज्यपाल के कुकृत्य का पेन ड्राइव है मेरे पास, ममता बनर्जी कह रही है। अभी आपने देखा होगा कि इन पर महिलाओं ने कुछ आरोप तय किए थे ना पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर, तो उसी की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल आजकल काफी चर्चा में भी रहता है। एक बार आप लोग वेस्ट बंगाल चलिए, घूम के आते हैं। देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आप देखिए पश्चिम बंगाल है। कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और यहाँ विधानसभा में आप देखिए 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं और सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। बाकी आप देखिए चुनावी बातें चल रही हैं। पोखरण परीक्षण से सुनिश्चित हुई राष्ट्रीय सुरक्षा। देखिए 1998 में जो 11 मई को परमाणु परीक्षण किया गया था ना एक तरह से, तो उसी की बात हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा है कि 1998 में 11 मई को तत्कालीन राजग सरकार के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। पोखरण परमाणु परीक्षण ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की। मौजूदा सरकार ने 1998 की राजग सरकार के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही है। और 11 मई को कौन सा डे मनाया जाता है ये आप लोग बताइए। पंजाब लेखक पद्मश्री सुरजीत पातर की डेथ हो गई। पंजाब के प्रसिद्ध लेखक और कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरजीत पातर की शनिवार को निधन हो गया। पंजाब साहित्य अकादमी के चेयरमैन रहे 79 साल के डॉक्टर पातर शुक्रवार को रात सोए लेकिन नहीं उठे। 1945 में पैदा हुए पातर लंबे समय से लुधियाना में ही रह रहे थे। और देखिए पद्मश्री हो या भारत रत्न हो, ये 1954 में शुरुआत हुई थी इनकी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अगर किसी की डेथ होते ही कोई व्यक्ति चर्चा में रहता है तो उसका संबंध क्या से था, किस क्षेत्र से था, उसकी उपलब्धियां क्या रही थी, ये आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। अग्निवीर की श्रीनगर में मौत, सेना ने दिया जांच का आदेश। गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई थी मौत। जो अग्निपथ योजना आई हुई है ना, उसी के तहत जो भर्ती हो रहे हैं उन्हीं में से। केदारनाथ में गर्भगृह में जाकर दर्शन करने पर लगा प्रतिबंध। केदारनाथ में यात्रियों की भीड़ देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के गर्भगृह में जाकर दर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब सभा मंडप से ही शिवलिंग के होंगे दर्शन और कपाट खोलने के दूसरे दिन 40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। कैप्टो एक्सचेंज के जरिए 10,000 लोगों की से ठगी। कैप्टो करेंसी और बिटकॉइन की तरह डिजिटल कॉइन में निवेश कराने व करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर ठगी करने वाले 2 जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आरोपितों ने करीब 10,000 लोगों से करीब 5 करोड़ रुपए की ठगी की है। मैं आप लोगों से हमेशा कह भी रहा हूं कि ज्यादा लालच रखोगे और इस तरह के मामले में फंसोगे, लौट जाओगे। प्रोफाइल पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेने से रोकने वाला फीचर लाएगा व्हाट्सएप। अनधिकृत रूप से प्रोफाइल फोटो के दुरुपयोग में आएगी कमी। भविष्य के अपडेट में उपलब्ध हो सकती है सुविधा। मैसेजिंग एप्लीकेशन है ना व्हाट्सएप, उसी की बात हो रही। पृथ्वी से टकराया सौर तूफान, लाल हो गया लद्दाख का आसमान। लद्दाख के हमले में इराक स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला ने कैद की तस्वीर। उपग्रह
पावर ग्रिड, संचार और जीपीएस प्रणाली को खतरा। ये आप देखिए लद्दाख को देख लीजिए, ये है लद्दाख, लेह की राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में जम्मू कश्मीर और आपका हिमाचल प्रदेश से लगती है। तो क्यों आता है ये सौर तूफान? तो अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतरिक्ष मौसम विज्ञान मौसम अनुमान के केंद्र के अनुसार सूरज की सक्रिय नियमित अंतराल पर बढ़ती रहती है। इन दोनों यह अति सक्रिय अवस्था से गुजर रहा है, जिसे सोलर मैक्सिमम कहा जाता है। सूर्य बुधवार से तेज और झौर सौर ज्वालाएं पैदा कर रहा है और इस कारण सूर्य की प्लाज्मा में कम से कम 7 बार विस्फोट हुआ और इस विस्फोट को कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। और प्रत्येक विस्फोट में आप देख, विस्फोट में सूर्य के बाहरी वातावरण या कोरोना से अरबों टन प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र धरती की तरफ बढ़ते हैं। इसी को सौर तूफान का नाम दिया जाता है। कई कोरोनल मास इजेक्शन के चलते धरती पर यह तूफान आया और सूर्य की सतह से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के निकलने को कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। इस सौर तूफान को G5 कैटेगरी का बताया है और इसे सबसे चरम स्तर माना जाता है। देखिए, आप लोगों ने बिजली गिरना सुना होगा, तो इसका क्या कारण है? कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और कुछ पर नेगेटिव चार्ज। आसमान में जब दोनों तरह के चार्ज वाले बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो लाखों वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है। कभी कभार इस तरह उत्पन्न होने वाली बिजली इतनी अधिक होती है कि धरती तक पहुंच जाती है और इस घटना को बिजली का गिरना कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि लोगों की डेथ भी हो जाती है। बाकी आप देखिए, वही आरोप प्रत्यारोप का खूब दौर चल रहा है। एजेंसियों को गुमराह करने के लिए किया VPN का इस्तेमाल। IP एड्रेस का पता नहीं लगने से आगे नहीं बढ़ पा रही स्कूलों को धमकी भरी ईमेल की जांच। IP एड्रेस की पहचान छुपाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की प्रक्रिया का किया गया इस्तेमाल। अभी दिल्ली में आप देखते हैं बम, स्कूलों में बम रखे जाने की खबर आई थी ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। अब आप देखिए, ये राजनीति की खबरें हैं, इन पर क्या बात की जाए, आप लोग खुद बताइए। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है एक दूसरे पर, आप देखते हैं कि खूब राजनीति हो रही है और बोलते बोलते नेता हमारे आप देखते हैं कि नैतिकता भी खो दे रहे हैं। कभी कभी लगता है नेताओं को सुनकर आपने देखा होगा कि गली के गुंडे बात कर रहे हैं, उनसे अच्छे कभी कभी गली के जो गुंडे होते हैं ना, वो अच्छे शब्द यूज करते हैं, लेकिन हमारे नेता भूल जाते हैं मर्यादा। तो जब रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा और उस पर हम लोग बात भी करेंगे। ये पिता के सरकारी आवास में रह रहा कर्मचारी HRA का हकदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। ये मामला क्या है? इस मामले में याचिकाकर्ता RK मुंशी जम्मू कश्मीर पुलिस में इंस्पेक्टर टेलीकॉम में थे। वह 30 अप्रैल 2014 को आप देखेंगे कि सेवानिवृत्त हो गए और उन्हें विभाग ने HR रिकवरी का एक नोटिस आया। कहा कि उन्होंने अवैध रूप से HR ले लिया, जिसे वह लौटाएं। उन पर रूल 6H के तहत कार्रवाई हुई थी, जिसमें कहा गया था कि सरकारी आवास में रहते हुए उसे HR लिया है। और आप देखते हैं कि याचिकाकर्ता को ये आप देखिए 3,96,814 रुपये जमा कराने का नोटिस भेजा गया था। उन्होंने रिकवरी नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये हिमाचल प्रदेश में 3 निर्दलीय विधायकों पर दल बदल कानून के तहत होगी कार्रवाई। अब आप लोग देखिए, दल बदल कानून काफी चर्चा में बना रहता है। अभी हाल ही में कहाँ हिमाचल प्रदेश में इसका उपयोग भी किया गया।
तो इसके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी आपको रखनी चाहिए। एक तो आप लोगों ने 52वां संविधान संशोधन सुना होगा, 52। दल बदल विरोधी कानून एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर संसद सदस्यों, सांसदों, विधायक, विधानसभा सदस्यों को दंडित करता है। विधायकों को दल बदलने से हतोत्साहित करके सरकारों में स्थिरता लाने के लिए संसद ने वर्ष 1985 में से संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा था। और 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, को 52 भी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान निर्धारित करता है। ये भी याद रखिएगा। हालांकि यह सांसद विधायकों को दल बदलने के लिए दंड बिना किसी अन्य राजनीतिक दल में होने की अनुमति भी देता है। साथ ही दल बदल करने वाले सांसदों का समर्थन या उन्हें स्वीकार करने के लिए राजनीतिक दलों को दंडित नहीं करता है। और आप देखिए, वर्ष 1985 के अधिनियम के अनुसार किसी राजनीतिक दल की 1/3 निर्वाचित सदस्यों द्वारा दल बदल को विलय माना जाता है। और देखिए, लेकिन 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें बदलाव कर दिया गया और कानून की नज़र में वैधता के लिए किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्यों को विलय के पक्ष में होना चाहिए। अगर 2/3 सदस्य उसके पास होते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। जैसे आप देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के 2/3 सदस्य, शरद पवार की पार्टी के 2/3 सदस्य अलग हो गए तो उन्हें असली शिवसेना मान लिया गया, उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द भी नहीं हुई। और हालांकि कानून ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामले का फैसला करने अनिवार्य होता है। इसीलिए आप देखते हैं कई बार लोकसभा का टर्म खत्म हो जाता है और उनकी सदस्यता पर फैसला नहीं आता है। और दल बदल का आधार तो स्वैच्छिक त्याग। यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ना चाहता है। निर्देशों का उल्लंघन। यदि कोई निर्वाचित सदस्य अपने राजनीतिक दल या ऐसा करने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा पूर्व अनुमोदन के बिना जारी किए गए किसी आदेश के विपरीत ऐसे सदन में मतदान करता है, मतदान से अनुपस्थित रहता है। निर्वाचित सदस्य। यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। मनोनीत सदस्य। तो यदि कोई नामांकित सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तो ये जरूर याद रखा करिएगा। संविधान को मजबूत करने के लिए जितना काम हाल में हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। राज्यसभा के उपसभापति कह रहे हैं, हरिवंश साहब कह रहे हैं। एक्सनेट, जैसे ट्विटर के नाम से आप लोग जानते हैं, अप्रैल में 1.84 लाख से अधिक अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया है। 70.42 लाख प्रतिबंधित गोलियां व 725 किलो नशीला पाउडर बरामद हुआ। एसटीएफ ने 5 राज्यों में कार्रवाई कर 7 आरोपितों को पकड़ा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का सरगना पालीवाल, ये आप देखिए पकड़े जाते हैं लेकिन बाद में मालूम नहीं चलता इनका हुआ क्या है। और जो आप देखिए, जो इससे पहले 2003 में टकराया था सौर तूफान, ये भी याद रखिएगा। सबसे शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान सितंबर 1859 में आया था। इसे ब्रिटिश खगोलशास्त्री रिचर्ड कैरिंगटन के नाम पर कैरिंगटन इवेंट के नाम दिया गया था। अब आप देखिए, रविवार विशेष है तो आज हम लोग रात में 9 बजे लाइव आकर जुड़ेंगे। जरूर आप लोग जुड़ना। जीवन संवारती माँ, ये आप देखते हैं कि 12 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है ना, तो उसी की बात हो रही है। और देखिए, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, दुनिया के हर रिश्ते की आजकल कीमत अदा की जा रही है और चुकानी पड़ रही है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। लेकिन माँ बाप के रिश्ते को छोड़कर मुझे लगता है कि ये निस्वार्थ प्रेम हमसे करते हैं। हम कितने इनसे गुस्सा हो जाए, ये हमसे गुस्सा हो जाए, लेकिन हम लोग कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। हर परिस्थिति में आप देखते हैं कि माँ बाप हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बात हमेशा याद रखिए, अपने माँ बाप को कभी मत भूलिएगा। और उनसे वो बड़ा 2 शब्द पूछते हैं आपसे डेली, खाना खाया आपने? बस आप कह दो हाँ, बस वो फोन रख देते हैं। तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, मातृत्व की अनंत छाव में पनप रही तीरंदाजी के सपने, बालिकाओं महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर। और मैं आप लोगों से एक बात और आप लोगों ने याद रखा होगा, मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं ना कि हर शख्स के पीछे एक महिला का हाथ होता है। मैं कहता हूं वो माँ होती है हर हाल में। मुझे नहीं लगता दूसरा इंसान, हर एक इंसान हमें कमजोर करने के लिए आता है हमारी जिंदगी में, लेकिन एक माँ ही है जो आप देखते हैं कि हमारे साथ हर हाल में खड़ी रहती है और हमें मजबूती से हमारा साथ देती हैं। ये आप देखिए, आगरा किला के मीना बाजार में निकला मुगलकालीन फर्श।
ये रास्ते में पत्थरों और साइड में लखोरी ईंटों का हुआ इस्तेमाल। 29 मीटर चौड़ाई और 55 मीटर लंबाई में मिला मूल फर्श। और कहते हैं ना कि हजारों स्थल ऐसे जहाँ हिंदू मुस्लिमों के बीच विवाद बना हुआ है। इसके लिए आप देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था, और जिसके तहत आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ था। कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 की तारीख तय की गई थी, और उसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है सभी को भूल जाना पड़ेगा। और समझ रहे हैं आप लोग। और जो जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उस कानून को ही चुनौती दी गई है। आसान नहीं है पुरानी इलेक्ट्रिक कार की बिक्री, और कम जानकारी के चलते पुरानी इलेक्ट्रिक कारों के प्रति लोगों में कम उत्साह। बैटरी को लेकर भी संशय है। बैटरी की बात, चार्जिंग सुविधा को लेकर नई जगह भरोसा। वरना आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक कारें हमारे लिए भी सहयोगी हैं और पर्यावरण के लिए भी। चौथी तिमाही में यूनियन बैंक का लाभ 18% बढ़ा। आर लक्ष्मीकांत आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही। बैंकों का बैंक भी कहते हैं, हमारी राष्ट्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कपास निर्यात में 27% की बढ़ोतरी का अनुमान है। कैश ने पलक तिवारी को बनाया नया ब्रांड एम्बेसडर। दिग्गज एफएमसीजी कंपनी है ये। और एफपीआई की बिकवाली जारी। मई में 17,000 करोड़ निकाले। 14,861 करोड़ रुपए की निकासी कर चुके हैं एफपीआई 2024 में। 1,602 करोड़ रुपए के बॉन्ड बेच चुके हैं विदेशी निवेशक मई में। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की बात हो रही है। यूपीआई से महंगा सामान भी खरीद रहे हैं भारतीय। अप्रैल में आप देखिए 1,330 करोड़ तक पहुंची यूपीआई लेनदेन की संख्या। सालाना आधार पर यूपीआई लेनदेन में 50% की वृद्धि हुई है। अब आप देखिए रूस यूक्रेन के बीच काफी युद्ध चल रहा है दुनिया में बड़ा। अब आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, ये यूक्रेन है। यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये अरब की खाड़ी है, अरब सागर है। ये हिंद महासागर आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार आप लोग सामान्य जानकारी रखिएगा, बाकी आप देखेंगे कि चलता रहेगा इस तरह की युद्ध, शांति फैली रहेगी। भारत और फ्रांस के बीच 7वां शक्ति सैन्य अभ्यास सोमवार से होगा। और ये आप लोगों को याद रखना चाहिए कि मेघालय के उमरोई क्षेत्र में यह अभ्यास 26 मई तक चलेगा। और ये कई बार पूछ लेता है कि ये अभ्यास किन दो देशों के बीच है। भारतीय सेना ने कहा कि इस अभ्यास का लक्ष्य दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना। अभ्यास से दोनों देशों के सशक्त बलों के बीच अंतर संचालन क्षमता और सौहार्दपूर्ण व्यवहार का विकास होगा। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास MEX शक्ति 2021 का छठा संस्करण नवंबर 2021 में फ्रांस के मिलिट्री स्कूल ऑफ डिगुई ग्नान में हुआ था। और उसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 3 अधिकारी, 3 जूनियर कमीशन और अधिकारी गोरखा राइफल्स और आप देखिए सपोर्ट्स आर्म्स के 30 जवानों की एक संयुक्त टीम ने किया था। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पाक यात्रा स्थगित हुई है। भारतीय सैनिकों की जगह आसन्न कर्मियों की तैनाती मालदीव। और भारत ने फलस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने का किया आप देखते हैं कि समर्थन। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में आप देखते हैं। और अरब देशों ने आम सभा में रखा था प्रस्ताव। 143 देशों ने किया समर्थन, 25 रहे दूर। देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 193 सदस्य देशों वाली संयुक्त राष्ट्र आम सभा के कुल 143 सदस्यों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला, जबकि अमेरिका और इजराइल समेत 9 सदस्यों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। और एक बात और बता दूं आपको कि इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल, तो उनके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। और जो अपना एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना यूट्यूब पर, उस पर भी एक क्लासें ली गई हैं संगठनों के रूप में।
तो जाकर देख सकते हैं आप लोग। और भारी बहुमत से प्रस्ताव के पारित होने पर महासभा का सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से देर तक गूंजता रहा। पारित प्रस्ताव में फलस्तीन को सदस्य बनाए जाने पर सुरक्षा परिषद में से सकारात्मक रुख से पुनः विचार करने के लिए कहा। भारत विश्व में पहला ऐसा देश है जिसने अरब देशों के अतिरिक्त फलस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता दी थी। यह संगठन 1974 तक फलस्तीनों का आधिकारिक प्रतिनिधित्व करता था संगठन था और भारत ने 1988 में फलस्तीन को देश के रूप में मान्यता दी थी और 1996 में नई दिल्ली में फलस्तीन का प्रतिनिधि कार्यालय भी खोला गया था। मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए ने लौटाया खिताब। मिस यूएसए ने लिया बोईगट और आप देखिए मिस टीन यूएसए उमा सोफिया श्रीवास्तव ने अपने अपने खिताब लौटा दिए। सोफिया ने बुधवार को वहीं ने लिया बोईगट ने सोमवार को आप देखिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर किताब लौटाने की बात की है। इन्होंने कहा कि मेरे निजी मूल्य अब संगठन की दिशा के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं। चलिए, भारतीय मूल के लोगों ने बाइडेन को दिया $15 लाख का चंदा। अमेरिकी राष्ट्रपति भी चुनाव हो रहे हैं ना यहाँ। हड़ताल से गुलाम जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद में जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब आप देखिए जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है ना, उसी में हो रहा है। अब चांद पर चलेगी ट्रेन। चंद्रमा पर मानव बस्तियां बसाने की बात अब पुरानी हो चुकी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा यहाँ ट्रेन चलाने की योजना बना रही। फ्लॉट नाम की यह योजना नासा के उन छह भविष्यवादी विचारों में से एक है जिसने नासा के इनोवेटिव एडवांस कॉन्सेप्ट प्रोग्राम NIAC से फंडिंग के लिए चुना गया था। और चंद्रमा पर खनन सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आसान नहीं। ऐसे में इस रेल प्रणालियों के माध्यम से चंद्र सतह पर 100 टन तक की खनन सामग्रियों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकेगा। रोल किए जा सकेंगे ट्रैक। तो नासा के विज्ञानी डॉक्टर सेलर के अनुसार चांद पर बनने वाला ट्रैक पृथ्वी के रेलवे ट्रैक से काफी अलग होगा। इसे आसानी से चंद्रमा की सतह पर रोल कर के बिछाया जा सकेगा। यदि चंद्रमा की सतह पर कुछ परिवर्तन होते हैं तो इसे आसानी से कहीं और बिछाया जा सकता है। आम ट्रेनों की तरह ट्रैक पर डिब्बे नहीं उड़ेंगे रोबोट। डॉक्टर सेलर ने बताया कि इस ट्रैक पर आम ट्रेनों की तरह डिब्बे नहीं बल्कि ये रोबोट को उड़ाया जाएगा और यह ट्रक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न कर रोबोट को उनके गंतव्यों तक पहुंचाएंगे। यह फ्लोटिंग स्केल एक्सटिक ट्रैक आप देखते हैं कि तरह काम करेगा। चंद्र वातावरण में आप देखिए पटरियों को खराब आप देखते हैं होने से बचाने के लिए पहिए या फिर पैरों वाली रोबोट के बजाय उड़ते हुए आप देखते हैं कि रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह धूल भरे दुर्गम चंद्र वातावरण में स्वायत्त रूप से काम करेगा। प्रत्येक रोबोट लगभग 1.61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विभिन्न आकृतियों और आकारों के भर को ले जाने में सक्षम होगा। इस प्रणाली का उपयोग रेजोलिथ खनन स्थल पर परिवहन या लैंडिंग स्थलों से सामग्री लाने ले जाने के लिए किया जाएगा और रोल किया जा सकेगा। इसमें मिनी ट्रैक और रोबोट से परीक्षण। तो डॉक्टर सेले के अनुसार फंडिंग में मिले $6 लाख से शुरुआत में ट्रैक और रोबोट का एक मिनी सेट बनाकर इसका परीक्षण किया जाएगा। अगर यह सफल रहा तभी इस परियोजना के अगले चरण के परीक्षण के लिए मंजूरी मिलेगी। एक भविष्य के नासा मिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरह से हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, उसी तरह से आप लोग नासा देखते हैं। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देखें खेल का क्षेत्र है। इसमें ये देख लिया आखिर किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, ठीक है, और क्या उपलब्धियां रही उसकी। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे तो जरूर देखते होंगे। जुलाई में टेस्ट से संन्यास लेंगे एंडरसन, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज है ना। हार के बाद नडाल के फ्रेंच ओपन में खेलने पर संशय बना हुआ है। 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता है राफेल नडाल। घरेलू दर्शकों के सामने खेल रहे नीरज पर होगी निगाहें। और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा की बात हो रही, भाला फेंक से जुड़े हुए ना। दीपक पूनिया, हरीश, सुजीत
जयदीप अंतिम 8 में विश्व ओलंपिक क्वालीफायर में पहले दौर में मिली करारी हार के बाद दीपक पूनिया की ओलंपिक क्वालिफिकेशन की उम्मीदों को कराया झटका लगा है। मां की तपस्या से हासिल हुई जीत। आर्थिक संकट में बेटी की पढ़ाई को जारी रखने के लिए मां ने घर पर शुरू किया काम। यूजीसी नेट परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर कुलाधिपति समेत 3 स्वर्ण पदक भी जीते। मैं मां का हौसला बेटी की उड़ान। ये बालोद जिले के उसरवारा गांव की प्रतिभा सांडेल का संघर्षपूर्ण जीवन दे रहा है प्रेरणा। पति की मौत के बाद मध्याह्न भोजन बनाकर बेटियों को पाला, छोटी टॉप 10 में पहुंची। मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि अगर किसी की सफलता में सबसे ज्यादा योगदान होता है तो माँ बाप का होता है। इसलिए कभी भी उनके योगदान को मत भूलिए। आप कितने भी बड़े बन जाएं, अगर आप माँ बाप के योगदान को भूल गए तो मुझे लगता है कि आप अपनी बर्बादी की पटकथा शुरू कर चुके हैं। 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर नक्सल क्षेत्र से गुजरते हुए जाते स्कूल। नक्सल को खत्म करने के लिए एक ओर जहां पुलिस जवानों ने छत्तीसगढ़ में अभियान चलाया, वहीं एक बीड़ा उन बच्चों ने भी उठा रखी है जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की चाह रख रहे हैं। ऐसे ही बच्चों में शामिल हैं कांकेर के बड़गांव जिले के 2 विद्यार्थी जितेंद्र पुरामे और उपेंद्र जैन। नक्सल प्रभावित इलाकों से होकर रोजाना 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर भी स्कूल पहुंचते हैं। हाल ही में जारी छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में जितेंद्र को 95.17 और आप देखते हैं कि उपेंद्र को 96.7% अंक मिले हैं। मैं आप लोगों से कहता भी हूँ कि ऐसे ही लोगों से आपको मोटिवेटेड होना है, मोटिवेशन पाना है। आप सोचिए, जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास तो इनके पास बेहतर सुविधा है आपके पास इनसे। और एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो आपके पास है उसी में अवसर देखा करिएगा, वरना कमियां तो दुनिया रो रहा है, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है, उनका छोड़िए। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सिर्फ पॉइंट मिल जाते हैं। प्रोग्रामिंग में सक्षम पहला कंप्यूटर Z3 पेश किया गया। ये 1941 में आज ही इंजीनियर कॉनराड ड्यूस ने बर्लिन में पहली बार प्रोग्रामिंग में सक्षम एवं पूरी तरह फंक्शनल कंप्यूटर पेश किया था। इस डिजिटल कंप्यूटर को Z3 नाम दिया गया। यह मशीन एक हवाई हमले में नष्ट हो गई थी। जूस में के विचार आज भी कंप्यूटिंग को आकार दे रहे हैं और उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाला पहला विमान बना नॉर्गे। 1926 में आज ही इटली निर्मित नॉर्गे उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाला पहला विमान बना था। इस अभियान का नेतृत्व नॉर्वे के रोनाल्ड अमुंडसेन ने किया था, जिनके साथ अमेरिकी खोजकर्ता लिंकन एल्बर्थ और विमान के डिजाइनर पायलट अम्बर्टो नोबल सहित 15 लोग थे। ऐतिहासिक फैसले के लिए जाने गए जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का जन्म 1920 में आज ही के दिन आगरा में हुआ था। 1943 से 1955 तक बरेली में वकालत की। 1972 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 15 जून 1975 को ऐतिहासिक फैसले में चुनावी कदाचार के लिए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से अयोग्य ठहराया। इस फैसले के बाद भी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। कहा जाता है कि फैसले से पहले जस्टिस सिन्हा पर दबाव डालने के साथ ही उनको प्रलोभन भी दिया गया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुए थे। 4 मिनट में 1.5 किलोमीटर दौड़ना है फायदेमंद। 200 धावकों की उम्र पर किया शोध। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में प्रकाशित हुआ अध्ययन। सामान्य लोगों की तुलना में आप देखते हैं कि 5 साल अधिक जीते हैं ऐसे लोग। 1950 के दशक में था वे सामान्य आबादी से 9 साल अधिक जीवित पाए गए। 1960 में शामिल धावकों की जीवन प्रत्याशा 5 साल रही। 1970 के दशक में सामान्य लोगों की तुलना में 3 साल अधिक जीवित रहे। और दौड़ने के आप देखें कई फायदे होते हैं। रोगों से भी बचत आप लोग होते हैं, तो जरूर दौड़ा करिएगा, मैं कहता हूँ। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुए 50 लाख से अधिक छात्र। और देखिए, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ रहा है, हर किसी पर पड़ रहा है। गर्मी, बाढ़, प्रदूषण के उच्च स्तर आदि के कारण एक वर्ष में कई बार स्कूलों को बंद करना आम बात है। जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाली ऐसी समस्याओं ने दुनिया भर में स्कूली शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित किया है। विश्व बैंक ने अपने पॉलिसी नोट में इस संदर्भ में चौंकाने वाली जानकारी दी। इसके अनुसार पिछले 20 वर्षों में 50 लाख से अधिक छात्र मौसम संबंधी घटनाओं से प्रभावित हुए। इसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 28 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 94 शिक्षा नीति निर्माताओं के बीच हुए एक वैश्विक सर्वेक्षण में लगभग 61% ने माना कि जलवायु परिवर्तन से शिक्षा का बचाव उनके देश में 10 प्राथमिकताओं में शामिल है। और 75% मौसमी घटनाओं में बंद हुए स्कूल। शोध के अनुसार पिछले 20 वर्षों में
घटी 75% से अधिक मौसमी घटनाओं के कारण स्कूल बंद करने की नौबत आई और इससे 50 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हुए। स्कूल का बुनियादी ढांचा कमजोर होने की वजह से एवं कभी-कभी स्कूल के निकासी केंद्रों के रूप में उपयोग करने की वजह से कक्षा का संचालन नहीं हो सका। वहीं जलवायु परिवर्तन बढ़ती बीमारी, तनाव और संघर्ष के माध्यम से भी छात्रों को प्रभावित करता है। और आप देखिए 4 अरब डॉलर का वित्तीय नुकसान होता है हर वर्ष चक्रवात की घटनाओं से। वैश्विक स्तर पर 10,000 से अधिक कक्षाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं अकेले फिलीपींस में प्रतिवर्ष चक्रवात से। जलवायु परिवर्तन में आय में कमी, तो जलवायु परिवर्तन की वजह से शिक्षा प्राप्ति में आई गिरावट भविष्य में कमाई और कम उत्पादकता का कारण भी बनती है, खासकर गरीबों के लिए। शोध से पता चला है कि स्कूली शिक्षा का प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष कमाई में 10% की वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे जलवायु शिक्षा प्राप्त को प्रभावित करती है, भविष्य की कमाई के प्रभावित होने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिससे गरीबी का चक्र कायम रहता है। नुकसान कम करने के लिए सुधारों की जरूरत है। शोधकर्ताओं ने इन मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए शिक्षा प्रणालियों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। स्कूल के बुनियादी ढांचे को सही रख कर विपरीत परिस्थितियों में भी सिखाने को निरंतरता सुनिश्चित कर एवं सही शिक्षा प्रबंधन के साथ नुकसान को कम किया जा सकता है। ये जादुई कालीन नहीं परंपरा है, यह कोई जादुई कालीन नहीं है जिसमें आप देखते हैं कि बैठकर आप आसमान में उड़ जाएं। यह रोमानिया में निभाई जाने वाली परंपरा की एक तस्वीर है। इसमें युवाओं को कालीन में लिटाकर इस तरह उछाला जाता है। इस परंपरा को निभाते हुए रोमानिया में ब्रासोव के पास के समुदाय में रहने वाले युवा मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग में मददगार बनेगा। नया ऐप एम्स व भारतीय विज्ञान संस्थान ने मिलकर तैयार किया MIDAS वर्चुअल प्लेटफॉर्म। इसमें मुंह के कैंसर की हो सकेगी स्क्रीनिंग। अस्पताल अपलोड कर जांच इमेजिंग का डाटा। देश में मुंह के कैंसर से मृत्यु दर 42.5%। रात की केवल 3 शिफ्ट से बढ़ सकता है डायबिटीज का खतरा, अनुसंधान कह रहा है। खिड़कियां साफ कर एलिसिया ने बनाया रिकॉर्ड। ये 16.13 सेकंड में साफ की 3 खिड़कियां, अच्छी बात है। ए लोटस लैंटर्न परेड। दक्षिण कोरिया में आगामी बुद्ध जयंती को लेकर उल्लास चरम पर है। शनिवार को राजधानी सेउल में लोटस लैंटर्न आप देखते हैं कि लैंटर्न परेड निकाली। बौद्ध महावलंबियों ने वर्षा के बीच रेनकोट पहनकर परेड में उत्साहपूर्वक भागीदारी की और यहाँ 15 मई को बौद्ध जयंती मनाई जाएगी। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबर है, पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।